पे बात कर लें कि भारत की जो बदहवासी है भारतीय सरकार की, वो अब हर जगह नजर आती है। नरेंद्र मोदी की बहसीत भारतीय वज़ीर आज़म जो दुर्गत भारतीय पार्लियामान के अंदर बन रही है, अब तो लोग ये कहते हैं कि राजनाथ सिंह को कहें कि आए और अपने जो 35 रफेल तैयारे रखे हुए थे जरा उनकी परेड करा दें, ताकि दुनिया को पता चले कि 35 के 35 मौजूद हैं या नहीं है। वो नहीं करा सकते क्योंकि अब तो अमेरिकी सदर ने बार बार ये कहा है कि भाई तैयारे गिरे, तो तैयारे किसके गिरे थे? वो भारत के गिरे थे। और साथ ही साथ नरेंद्र मोदी को एक और बहुत ही सख्त सबक मिला है अमेरिका की जानिब से कि कहने को तो अमेरिकी सदर उन्हें अपना दोस्त कहते हैं, लेकिन जब बात हो बिजनेस की तो उन्होंने भारत पर 25% का टैरिफ लगा दिया है, विच इज अगेन अ सेटबैक। भारतीय सरकार की बदहवासी और जो भारत के अंदर इस वक्त हो रहा है, यानी ऑपरेशन सिंदूर के बारे में ये कहना कि ये अभी तक जारी और सारी है, फिर जो इस वक्त वहाँ पर एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन और हो रहा है कि जिस तरह से भारतीय जेलों के अंदर कैद मुख्तलिफ अगर कोई पाकिस्तानी है तो उसको कत्ल किया जा रहा है इलीगली, और फिर नाम ये दिया जा रहा है कि वो उनके पास पाकिस्तानी चॉकलेट्स थे, ये पहलगाम हमले के अंदर मुलव्विस थे। लेकिन जो बेइज्जती भारतीय सरकार की हो रही है या नरेंद्र मोदी की हो रही है अपने ही पार्लियामान के अंदर, वो देखने से ताल्लुक़ रखती है। इसलिए क्योंकि अब तो वहाँ कहा जा रहा है कि अगर आप इतने ही सच्चे हैं तो फिर आप रफेल तैयारों की एक परेड करवा दीजिए। भारतीय पार्लियामेंट के ऑपोजिशन के मेंबर्स ये कह रहे हैं, क्योंकि आप नहीं करवा सकते, क्योंकि अब तो पूरी दुनिया कह रही है कि आपके जहाज़ गिरे। लेकिन जो माइंडसेट है भारतीय हुकूमत का, अगर उस पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है एयर कमांडर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब। सर बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले ये फरमाइएगा कि कुछ बदला नहीं है फ्रैंकली, और हमारे यहाँ भी ये एक सोच है कि अभी भी भारत की तरफ से दोबारा ये एक सीज फायर तो है, बट इसकी कोई परमानेंट नेचर नहीं है अभी तक, और देयर इज़ अ लाइकलीहुड कि भारत इसको एक अनफिनिश्ड बिजनेस के तौर पर दोबारा शुरू कर सकता है। सो वेयर डू वी स्टैंड एट दिस मोमेंट, पर्टिकुलरली जिस तरह भारत की तरफ से बार बार ये कहा रहता है कि नहीं, अमेरिका ने हमें ऑपरेशन सिंदूर रोकने का नहीं कहा, या हमारे दरमियान अमेरिका ने कोई सीज फायर नहीं करवाया, लेकिन उनकी बेइज्जती बहुत हुई है। दे आर वुंडेड, दे आर इंसल्टेड, और वो आज जहां मौजूद हैं वो दे हैव बिकम अ लाफिंग स्टॉक। बट कंसिडरिंग द नेचर ऑफ द एनिमी, आपको क्या लगता है व्हाट इज गोइंग टू हैपन एट द एंड? ये बहुत शुक्रिया मुनीब साहब ने इनवाइट करने का, और आपने खुद ही बड़ा होलसम कवर किया है कि ये जितनी एम्बैरेसमेंट उनको हो रही है रफाल जहाज लूज करने पर, और दुनिया के सामने जितनी एम्बैरेसमेंट हो रही है ये फेस करने पर कि अमेरिकन प्रेसिडेंट मेरा ख्याल 25 से ज्यादा दफा कह चुके हैं कि मैंने जंग रुकवाई है, और एक दफा भी किसी की हिम्मत हिंदुस्तानी हुकूमत में से या खासतौर पर हिंदुस्तानी प्राइम मिनिस्टर की एक दफा भी हिम्मत नहीं हुई कि वो गलत कह रहे हैं या हम सच्चे हैं या कोई काउंटर प्रूफ देने। ना उन्होंने राफेल के सब्जेक्ट पर कोई काउंटर किया है कि हमारा ये स्टैंड है, ये हमारा काउंट है, जो आपने कहा कि रफाल की फ्लाइट करवा दे। हमने F-16 दिखा दिए थे जब 2019 में अभिनंदन वाला केस हुआ था, जब उन्होंने कहा था तो हमारे जहाज काउंटेड फॉर थे। मैं आपको कंफर्म कर सकता हूँ कि हमारे 4 हिंदुस्तानी टेल नंबर हैं जो मिसिंग है, जो नहीं लैंड कर पाए उनके। अब वो सिर्फ एम्बैरेसमेंट की वजह से है कि वो बता नहीं पा रहे। पहले हम 3 कह रहे थे, अब 4 कंफर्म कर सकते हैं, लेकिन वो किसी को भी मानने को तैयार नहीं। डिनायल मोड एक साइकेट्रिस्ट से आप मिले ना, तो इंसानियत में एक फिनोमेना होता है जिसको कहते हैं डॉक्टर्स डिल्यूजन, जिसका मतलब है जिस चीज को आप सच समझने लगे वो आपके तारी हो जाती है। आप सुबह शाम उठते हुए कहेंगे कि यही है, अगर इस वक्त सुबह है तो मैं कहूंगा जी जो मर्जी दुनिया कह दे, मैं कहूंगा जी ये सुबह है इस वक्त। तो वो ये डिल्यूजन का शिकार है। आई थिंक जितनी जल्दी फेस कर लें उतना ही ज्यादा अच्छा है। अब कमिंग बैक टू, मैं आजकल अमेरिका और कनाडा के विजिट पे हूँ, लेक्चर्स वगैरह के लिए पाकिस्तानी कम्युनिटीज ने बुलाया था। मैं इनसे रोज तकरीबन मिलता हूँ और यहाँ कुछ मीडिया से भी बात करता हूँ। यकीन करें, मैं यहाँ पे इंडियन ओरिजिन के जो सिख जर्नलिस्ट हैं उनको भी मैंने पॉडकास्ट इंटरव्यू दिया। मैं जब उनसे बात करता हूँ तो वो दिल से मान रहे हैं। वो कहते हैं कि हमें जिसको कहते हैं ना, कम फॉरवर्ड आके फैक्ट्स फेस करने चाहिए। क्योंकि टॉक के दौरान मैं जो आप कह रहे हैं मुझे, मैं उनको भी यही कहता हूँ कि जी सामने आए, आप फैक्ट ग्राउंड पर रखें, आप काउंट करें, आप फिर लोगों को दलील से। ये पुराना जमाना वन विंडो वन टेलीविजन वाला नहीं रह गया कि आपने शाम को एक टेलीविजन ऑन करना है, वो जो कह रहा है वही सच होगा। दुनिया के हाथ में मोबाइल है, सैटेलाइट्स है, डिजिटल फुटप्रिंट्स है लोगों के पास। ये जमाना चला गया है। नाउ कमिंग बैक टू योर लास्ट पॉइंट, जो आपने कहा था कि वे फॉरवर्ड क्या नजर आ रहा है, मेरा नहीं ख्याल कि हिंदुस्तान सिर्फ एक फेस सेविंग तो उनको चाहिए जरूर। वो कभी मिसाइल फायर करते हैं, कभी कोई और शोशा छोड़ देते हैं, कभी शायद पाकिस्तान में चॉकलेट इतने ज्यादा, हिंदुस्तान में बिल्कुल चॉकलेट नहीं मिलते तो वो चॉकलेट को बेस कर लेते हैं। मतलब जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ना, वो अपना मजाक खुद उड़वा रहे हैं। ये हाई टाइम है वो एक्सेप्ट कर लें। और मैं अक्सर लोगों से कहता हूँ कि एज ए फाइटर पायलट
हमें एक डेंजरस सिचुएशन से एग्जिट प्लान बताया जाता था कि अगर आप फंस जाएं तो आपने इस तरह निकलना होता है। मेरा ख्याल है हिंदुस्तानी हुकूमत को भी ये चाहिए कि आप एग्जिट प्लान अपना करें, इस सिचुएशन से निकल के वे फॉरवर्ड प्लान करें। देयर इज नो ऑप्शन लेफ्ट मेरी नजर में उनके पास इसके अलावा। अच्छा सर, ये बताइएगा कि जो इस वक्त पाकिस्तान ने अचीव किया है डिप्लोमेटिकली, ऑब्वियसली इन टर्म्स ऑफ टेलिंग द एंटायर वर्ल्ड अबाउट पाकिस्तान नैरेटिव, और इनफैक्ट नैरेटिव भी क्या, हमने तो फैक्ट्स बताए हैं और पाकिस्तान ने सच बताया है, बट डू यू थिंक कि हमारी पोजीशन डिप्लोमेटिकली या बेहतर हुई है, हमने बेहतर पोजीशन किया है खुद को इन द पास्ट लेट्स से 4-5 मंथ्स, कंसिडरिंग जो पाकिस्तान की हमेशा अनफॉर्चुनेटली एक वीकनेस रही है, दुनिया एक खास लेंस से पाकिस्तान को देखती थी। पाकिस्तान ने अपनी मिलिट्री माइट या एयरफोर्स की माइट एस्टैब्लिश की और अब डिप्लोमेटिकली भी हमने दुनिया को एंगेज किया है। सो डू यू थिंक समथिंग हैज चेंज्ड फॉर पाकिस्तान इन अ पॉजिटिव सेंस? खुदी भी इसमें दो डायमेंशन है, इसको दो एंगल से देखा जा सकता है। एक है जो हमारी एफर्ट है और एक मैं एक दूसरी थोड़ी देर बाद बताता हूँ किसकी एफर्ट है इसके अंदर। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह जो विक्ट्री हमें हासिल हुई, जो कामयाबी हासिल हुई इस कौम को, मुसल्लह अफवाज को, पाक फिजाइया को, तो आपने नोट किया होगा कि दुनिया ने हमारी तरफ फोकस किया। हिंदुस्तान चाहता था कि हम इररेलेवेंट हो जाएं, इररेलेवेंट होने की बजाय हम रेलेवेंट हो गए, बिकॉज ये हकीकत है कि विक्ट्री हैज इट्स ओन वैल्यू। पहली बात तो हमें ये ज़हन में रखनी चाहिए। और दुनिया ने हमें एंगेज करना शुरू कर दिया, वो वैसे हम पे तरस नहीं खाया, बिकॉज पावर टॉक्स टू पावर। दुनिया में जितनी स्ट्रैटेजी पढ़ी या पढ़ाई है, मैंने भी पढ़ी या पढ़ाई है, उसमें पावर टॉक बात करती है दूसरी पावर से। हमने अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की मेहरबानी से ये एस्टेब्लिश किया है, ये सारा कि हमने ये अर्न किया है पोजीशन नंबर 1। ये है पहला फैक्टर जो हमने खुद अर्न किया है। लेकिन हिंदुस्तान की इसमें बड़ी मेहरबानी है, उन्होंने बड़ा कंट्रीब्यूट किया है, बिकॉज वो खुद डिस्क्रेडिट, हमें डिस्क्रेडिट करते करते वो खुद डिस्क्रेडिट होते जा रहे हैं। आपने नोट किया होगा ये ब्रिक्स जो ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई है और बहुत सारी ईसीओ बनी हुई है, अमेरिकी सदर किसी और वजह से नाराज नहीं है, हिंदुस्तान ब्रिक्स का पायनियर मेंबर है। ये ब्राजील, चाइना, रशिया और ये सारे मुल्क में, तो वो हिंदुस्तान को ये भी चाहते हैं कि वो लीड करे। आपने नोट किया होगा अमेरिकन प्रेसिडेंट थ्रेट करते रहते हैं। हिंदुस्तान ने सबूत ना देकर, डिनाई करके ये चॉकलेट तक लेवल ले गए हैं, तो हिंदुस्तान ने हमारी बड़ी हेल्प की है टू अर्न आवर क्रेडिबिलिटी। जब एक मुल्क फैक्ट की बातें करता है, डाटा की दिखाता है, आपको टेल नंबर तक दिखाने को तैयार है, आपको जहाज का काउंट बता दे, डिजिटल फुटप्रिंट्स के साथ आपको जहाज कहां कहां आपके साथ क्रैश किए वो बता दे, और दूसरा मुल्क थ्रू आउट उनका नो लेस देन चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ये कहता रहे कि हम ना अपना नुकसान बता सकते हैं अभी और ना दुश्मन का भी बता सकते हैं, और आज तीसरा महीना शुरू हो गया, तो दुनिया अब मेरे ख्याल है वो लाफिंग स्टॉक वाला काम हो गया हुआ है कि इससे आगे चलना पड़ेगा। तो ये जो आप क्रेडिबिलिटी की बात कर रहे थे, ये हमने भी अर्न की है, इस कौम ने भी अर्न की है, और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने खास तौर पर हमारी बड़ी मदद की है, उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए। ठीक है, टुवर्ड्स द एंड मैं सर आपसे ये पूछना चाहूँगा, हमारे कुछ इंटरनल सिक्योरिटी इश्यूज काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं, कंसिडरिंग जो इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा के अंदर सूरत हाल है। एक बड़ा सर्ज है दहशतगर्दी के अंदर और दहशतगर्दी के वाक़यात के अंदर। हमारा एक ये भी है कि आपने हमारा बड़ा हार्ड अर्नड पीस है। अगर आप ये देखिए कि जो मिलिट्री ऑपरेशंस हुए हैं, बदकिस्मती से वहाँ की सूबाई हुकूमत आज ये कहती है, और उन्होंने एक बहसीत एक जमात वहाँ पर एक करारदाद की कि जी जो 245 के तहत लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी या फ़ौज आती है, उनको इससे बड़ा यहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा परेशानी का शिकार हैं और एक्सेसिव यूज़ ऑफ पावर है। बट समझ इसकी सेंसिटिविटी को समझते हुए, वुड इट बी वाइज फॉर एनीवन टू इवन थिंक कि आप जहाँ फुटप्रिंट अब आपका तालिबान का नज़र आ रहा है, टीटीपी का, या जिनको हम ख्वारिज कहते हैं, हम वहाँ से फ़ौज को विड्रॉ किया जाए या कोई ऐसी सूरत हाल बने? देखिए सिक्योरिटी के बगैर और मुसल्लह अफवाज के बगैर तो जाहिर है कोई भी नहीं है वो